गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये आपकी क्लास थर्ड की मोरल एजुकेशन की बुक है, हिंदी मीडियम की। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका 8 चैप्टर है अशोक महान। अशोक के बारे में, सम्राट अशोक के बारे में कौन नहीं जानता है। वो एक महान सम्राट अशोक थे जो मगध राज के महान अशोक कहे जाते हैं। और उन्हीं के नाम पे जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, इन्हीं के नाम पर पड़ा है। चले स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ये चैप्टर। प्राचीन भारत के मगध राज के सम्राट अशोक को इतिहास में अशोक महान के नाम से जाना जाता है। सम्राट जो अशोक हैं वो पुराने भारत के पुराने ज़माने में भारत के मगध राज के सम्राट अशोक के नाम से भारत में जाने जाते हैं। अशोक महान के नाम से जाने जाते हैं। जो गुण किसी व्यक्ति को महान बनाते हैं वो सम्राट अशोक में स्वाभाविक रूप से विद्यमान थे। कि ऐसे गुण जो लोगों को बहुत महान बनाते हैं, बहुत ज़्यादा ऊंचा रुतबा दिलाते हैं, ऊंचा स्थान दिलाते हैं, वो सारी चीज़ें सम्राट अशोक में स्वाभाविक रूप से कि उनके स्वभाव वाले रूप से ही उनमें पहले से ही विद्यमान थी। विद्यमान पहले से ही थी। सच्चा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा का पालन अपनी संतान की तरह करता है, जिसके दरवाजे न्याय के लिए हमेशा खुले रहते हैं, जो गरीबों के दुख दर्द को समझता है और उनके कष्ट दूर करने का प्रयास करता है। सच्चा राजा वही कहलाता है, वही होता है जो कि प्रजा की भलाई करना चाहे, प्रजा के बारे में सोचे, जनता के बारे में सोचे, उन्हें अपने बच्चों की तरह समझे और उसी तरह उनकी सेवा करे, उनकी बात माने और उनकी भलाई के लिए सारे काम करे। और सच्चाई का जो न्याय का जो दरवाज़ा है वो उनके लिए हमेशा खुला रहे। और जो गरीबों का दुख दर्द और तकलीफ़ों को समझता हो और उनको दूर करने की कोशिश भी करता हो, वही सच्चा राजा होता है। एक बार की बात है, सम्राट अशोक के राज में भयंकर अकाल पड़ा। वर्षा न होने से खेतों में खड़ी फसलें सूख गई। प्रजा के सामने भूखों मरने की नौबत आ गई। यही समय था जब सम्राट अशोक ने एक प्रजा पालक और जीवन रक्षक सम्राट के रूप में राज के सभी अनाज भंडार जनता के लिए खोल दिए। कि एक समय की बात है, एक बार की कि ऐसा वक्त आया था कि जब सम्राट अशोक के राज में बहुत ज़्यादा भयंकर होता है, बहुत बड़ा अकाल पड़ गया था। कि खाने का अकाल पड़ गया था और खाना नहीं था, क्योंकि उस वक्त बारिश नहीं हो रही थी। बारिश ना होने की वजह से, वर्षा ना होने की वजह से खेत जो थे वो उसमें जो फसलें लगी हुई थी वो खड़ी खड़ी सूख गई थी। और इस वजह से जो प्रजा थी वो भूख से मरने वाली थी। कि उस वक्त सम्राट अशोक जो हैं उन्होंने अपने प्रजा पालक अपने प्रजा की भलाई के लिए और उनकी जीवन रक्षक के लिए, उनकी जीवन की रक्षा के लिए उन्होंने अपने राज के जो उनके राज का अनाज का भंडार था उसको खोल दिया था अपनी जनता के लिए, कि वो खा सके और जीवित रह सके, जिंदा रह सके, ताकि वो उनकी भलाई कर सके। गांवों और नगरों के विभिन्न स्थानों पर गरीब जनता की भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। उन स्थानों पर सुबह से शाम तक राज के कर्मचारी जनता को उसकी आवश्यकता के अनुसार अनाज बांटते थे। कि गांव और नगर, जितने भी नगर थे, जितने भी गांव थे, वो अलग अलग जगहों पर
गरीब लोग, जो गरीब की जो जनता थी, गरीब लोगों की, उनकी भीड़ इकट्ठा हो जाती थी और उस जगह पर, उस स्थान पर सुबह से लेके शाम तक राज के जो कर्मचारी थे, काम करने वाले थे राज्य में, वो उनकी आवश्यकता के अनुसार, मतलब कि जितना उनको वो खा सकते थे, जितना उनको अनाज की ज़रूरत थी, गल्ले की ज़रूरत थी, अन्न की, वो उन्हें बांटते थे। एक दिन एक नगर में सुबह से शाम तक लगातार अनाज बांटते बांटते जब सभी कर्मचारी थक कर चूर हो गए, तभी एक बहुत बूढ़ा आदमी, जिसकी कमर झुकी हुई थी, हाथ में लाठी थामे वहाँ आया। वह इतना कमज़ोर था कि 4 कदम चलने पर भी ही हांफने लगता था। उसकी सांस फूल रही थी और उससे बोला भी नहीं जा रहा था। थोड़ी देर बाद उसने राज के सेवक से अनाज मांगा। मतलब कि एक बार की बात है, जब राज के सम्राट अशोक के राज के जो कर्मचारी थे, वो सुबह से लेकर शाम तक मतलब अनाज को बांटते बांटते इतना ज़्यादा थक के चूर हो गए थे। तब वहाँ पर मतलब एक बूढ़ा आदमी आया, जो मतलब कमर से झुका हुआ था, और लाठी हाथ में लिए हुए वो चला आ रहा था। वो इतना ज़्यादा कमज़ोर था कि वो उससे 4 कदम भी नहीं चला जा रहा था, और अगर वो चलता था तो वो उसे पसीने छूटते और वो हांफने लगता था। फिर थोड़ी देर बाद जब वो वहाँ पर आया तो उसने राज के सेवकों से अनाज मांगा। सभी कर्मचारी दिन भर के परिश्रम से इतने थक गए थे कि उन्होंने उसे डांटते हुए कहा, सुबह से अनाज बँट रहे हैं, दिन भर तुम कहाँ रहे? अब क्या रात में भी आराम ना करें? अब यहाँ से जाओ, कल सुबह आना, तभी अनाज मिलेगा। जो सारे कर्मचारी वहाँ पे काम कर रहे थे, जब उस बूढ़े व्यक्ति ने, उस आदमी ने उनसे अनाज मांगा, तो उन्होंने कहा कि हम दिन भर के मतलब काम से, परिश्रम से इतना ज़्यादा थक गए हैं, और अगर तुम्हें अनाज लेना है तो तुम कल सुबह आना। और अभी तक तुम कहाँ थे? सुबह से अनाज जब बँट रहा था, तुम क्या कर रहे थे? और उस बूढ़े आदमी को वो जो कर्मचारी होते हैं, वो डांट कर भगा देते हैं और कहते हैं कि यहाँ से जाओ और कल सुबह आना, और रात को भी आराम नहीं करने को मिलता है तुम लोगों की वजह से। तो ये जो स्टोरी आपकी है अशोक महान, इनके बारे में जो स्टोरी है, ये कंप्लीट नहीं हुई है। 1 पैराग्राफ कंप्लीट हुआ है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकंड जो पैराग्राफ है वो कंप्लीट करेंगे। तो इतना पहले आप लोग रीड करें और अंडरस्टैंड करिए, और गरीब और ज़रूरतमंदों की आप मदद करिए।